Now we shall start the class by chanting Om Tat 3 times. So everybody join your hands and close your eyes quick. Om. 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 ओके, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था, isn't it? ये अपने कैमरे जरा ऑन कर लें सब बच्चे, so that I can see everybody here. Everybody must on their camera, quick. इतना टाइम लगता है क्या कैमरा ऑन करने में, या कहीं से जाके ऑन करवाना पड़ेगा? It's a matter of only 1 second. ओके, ये अभी भी कुछ बच्चों को सुनाई नहीं दिया है, ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है। नेक्स्ट टाइम से जिनका कैमरा ऑन नहीं होगा मेरे कहने के बाद, मैं ये मान लूंगा कि वो यहाँ पर नहीं है और उनको मीटिंग से मैं बाहर कर दूंगा, अटेंडेंस तो उनकी लगेगी ही नहीं। तो मैं ये बोल रहा था कि लास्ट टाइम हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। फर्स्ट एक तो थे सिंपल, एक थे डिविजिबल वाले या मल्टीपल वाले, तीसरे लेस देन और ग्रेटर देन इनइक्वालिटी वाले। अच्छा, अगर आपने किए हो ये सारे क्वेश्चंस तो आप वाई लिख दें। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो हम पहले डिफिकल्टी लेंगे, उसके बाद कुछ बच्चों ने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री हमको समझ में नहीं आ रही है, तो टाइम बचेगा तो मस्त ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कराएंगे, ठीक है? तो अगर आपको पीएमआई में कोई डिफिकल्टी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्यू टाइप करें, वेरी क्विक। भौमिक सुरभि को क्वेश्चन पूछना है, ओके। एनी अदर एल्स? वो लेके आया, यस। भौमिक से स्टार्ट करते हैं, बीच में भी किसी को डाउट आए तो पूछ सकता है। यस भौमिक, अपना कैमरा और माइक दोनों ऑन करो, मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। सर वो थर्ड टाइप के आपने कल समझाए थे सर, वो एक बार समझा दीजिए सर। उसमें जो आखिरी का पार्ट था ना, आपने वो अज्यूम करके लिया था, वो वाला पार्ट समझ में नहीं आया। ओके, मैं थर्ड वाला एक ऑन कर लेता हूँ इसमें, एक सेकेंड। अभी मैं अपनी स्लाइड को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। थर्ड टाइप का ले लेंगे। स्क्रीन पर स्लाइड दिख रही है? यस सर। यस सर। देखो थर्ड टाइप वाले में क्या हुआ, मैंने बोला था कि इसमें लेस देन या ग्रेटर देन इनइक्वालिटी आती है। कोई भी स्टेटमेंट दे रखा है उसमें लेस देन ग्रेटर देन जरूर होगा, क्योंकि ये इनइक्वालिटी वाले स्टेटमेंट है। इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले वाले कर रहे थे। सबसे पहला स्टेप हम इसको पीएन के इक्वल रख लेंगे। तो हमने इसको पीएन के इक्वल लिया, तो देखो क्या आएगा, पीएन सच दैट 2n + 7 इज लेस देन n + 3 होल स्क्वायर। इसके बाद स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 में हम हमेशा n की वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है? तो pn is true for n is equals to 1, it is to be proved. So by putting n is equals to 1 in the given statement, we shall get 2 into 1 plus 1 plus 7 less than 1 plus 3 plus का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम सेपरेट सॉल्व करेंगे। देखो 2 + 1 2 into 1 हो जाएगा 2 + 7 3 9, और इधर हो जाएगा 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 9 is less than 16, yes it is true, 9 is always less than 16.
So first statement, the given statement is true for n is equals to 1, and after that we shall assume that the given statement is true for n is equals to k. तो n is equals to k के लिए हमने ले लिया कि ये ट्रू है, तो केवल जैसे मैंने बताया था कि आप n को k से रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा 2k + 7 लेस देन k + 3 होल स्क्वायर। इसके बाद हम थर्ड स्टेप पर आते हैं। थर्ड स्टेप में हमेशा हम प्रूव करेंगे कि जो Pn स्टेटमेंट है वो k = n = k + 1 के लिए ट्रू होगा। ये हम प्रूव करते हैं। और प्रूव कैसे करते हैं? नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं वैल्यू n = k और k + 1 तक निकाल देते हैं और इक्वल टू पहुंचा देते हैं राइट हैंड साइड में। इसमें भी ऐसे ही करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड में हम रखेंगे n की जगह k + 1। तो देखो हमारा गिवन स्टेटमेंट था Pn 2n + 7, n की जगह मैंने रखा k + 1, तो यहाँ पर रख दिया k + 1 + 7। अब ये देखो कितना हो जाएगा 2k + 1 + 7 मल्टीप्लाई करेंगे 2k + 2 + 7, तो ये हो जाएगा। अब 7 मैंने इधर कर लिया, 2 इधर कर दिया है, ये हो जाएगा 2k + 7 और +2। ठीक है, अब 2k + 7 + 2 में एक चीज आप देख लें, ये इनइक्वालिटी है। जब इसको इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में मैं इतना बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, मेरे पास यहाँ कॉपी पेन नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूँ कुछ इस समय, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको जरा समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने कहा कि 5 is less than 10, ये आप ट्रू हुआ कि नहीं होगा मुझे तो ये बता दो आप। भौमिक, जो मैं पूछ रहा हूँ उसको मेरे को वो करो, नेविगेट करो, बताओ जो मैं बोल रहा हूँ ठीक है क्या? 5 is less than 10, ओके। अगर मैं 5 is less than 10 में दोनों तरफ 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 7 is less than 12, यस और नो? तभी तो ट्रू होगा, गलत तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो क्या किया है हमने, ये वाला 2k + 7 था लेस देन k + 3 से। अब मैंने इधर भी 2 जोड़ दिया मान लो और इधर भी 2 जोड़ दिया दोनों साइड में, तो 2k + 2 is less than k + 3 होल स्क्वायर + 2 होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इट इज लेस देन k + 3 होल स्क्वायर + 2। अब मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, k² + 6k + 9 और +2। एक्सपेंड करने से देखो मुझे क्या मिलेगा, k² + 6k + 11। लेकिन मुझे राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए? k की जगह k + 1 यानी k + 4 का होल स्क्वायर बनना चाहिए। तो k + 4 का होल स्क्वायर अगर हम खोलेंगे तो हो जाएगा k² + 16 + 8k। आना चाहिए क्या नहीं? लेकिन हमारे पास है k² + 6k + 11। तो अब 8k की जगह मैं क्या कर दूंगा, मैंने कर दिया 6k की जगह कर दिया 8k, 11 की जगह 16। तो स्टिल दिस वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू, क्योंकि मैंने इधर इससे बढ़ा दिया है ज्यादा। इसको थोड़ा सर ये अज्यूम करेंगे क्या? एज्यूम नहीं करिए। कौन सी वाली ये पूछ रहे हो जहाँ मेरा कर्सर है वो? सर ये सेकंड वाली k² + 8k + 16। k² + 6k प्लस, अच्छा ये वाला नहीं, हाँ ये ये सर। एज्यूम नहीं किया, हमको राइट हैंड साइड में आ रहा था k + 3, तो k की जगह जब हम k + 1 रखेंगे तो k + 4 हो जाएगा। तो आना कितना चाहिए? k + 4 का होल स्क्वायर आता है k² + 8k + 16। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ये इनइक्वालिटी है, थोड़ा सा हमको डिफरेंट एंगल से सोचना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू सॉल्व होकर आ रही है वो आ रही है k² + 6k + 11। अब ये वैल्यू अगर मैं इसको और बड़ा कर दूं, मान लो 5 is less than 10 कहा मैंने, और 5 is less than 12 भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये जो वैल्यू है इस साइड में मैंने इसको और बड़ा कर दिया, k² + 8k + 16 से तो छोटी होगी ही। जब ये चीज इससे छोटी है और ये चीज किससे बड़ी है? 3 के लेफ्ट हैंड साइड में जो आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इधर स्टेटमेंट को हम रख सकते हैं बहुत आसानी से। देखो 2k + 1 + 7 is less than k + 4 का होल स्क्वायर, यहाँ से, और ये हमको राइट हैंड साइड में लाना था, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, ये टारगेट था कि राइट हैंड साइड में k + 4 आना ही चाहिए। तो जब हमें ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है और इनइक्वालिटी ट्रू रहनी चाहिए, अगर इक्वालिटी वाली हो तो हम इक्वालिटी ध्यान रखते हैं, ये इनइक्वालिटी है, लेस देन रहना चाहिए। चाहे हम राइट हैंड साइड को कितना भी बड़ा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा छोटी ही रहेगी। तो हमने यहाँ बड़ा किया है, इस तरह से हमने इसको k + 4 प्रूव कर दिया, यही हमें प्रूव करना था। तो 2k + 1 + 7 k + 1 + 3 का होल स्क्वायर हो गया, यही हमको इसका प्रूव करना था, विच इज ट्रू। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो भौमिक।
सर आ गया। आ गया? हाँ। ओके गुड। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? भौमिक के अलावा किसी ने नहीं पूछा? अच्छा, क्वेश्चन ईमानदारी से बताना कितने बच्चों ने कर लिए? जिन्होंने कंप्लीट कर लिया वो सी टाइप करें, क्विक टाइप इन चैट बॉक्स सी। इसका मतलब कंप्लीट भी नहीं किए, कंप्लीट भी नहीं किए, डाउट भी नहीं आ रहे, कंप्लीट नहीं किए। मानव पटवाने, अरे वेरी गुड सौमेंद्र, वेरी गुड, सारे हो गए सौमेंद्र? दो ही बच्चों ने किए, खुशी ने नहीं किए? सर अभी पूरे नहीं हुए, थोड़े से बच्चे हैं। ओके, समृद्धि? सर लास्ट के बचे हैं। ओके, चलो कोई बात नहीं, आप कर लेना, इट में टेक टाइम, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो अच्छी तरह से करो। कोई भी डाउट हो तो बाद में ही पूछ सकते हो। अच्छा, अब जिनको अगर ट्रिग्नोमेट्री समझनी, जैसे कुछ बच्चों ने मुझे बोला था ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही है, तो वो टी टाइप करें अगर ट्रिग्नोमेट्री उनको समझना है। दिशा, खुशी, निशांत, वेरी गुड, टी, वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आ रही है, तो मैं शुरू से थोड़ा सा एक बार रिकॉल करा देता हूँ, ठीक है? हम स्लाइड प्रेजेंटेशन में जाएंगे। इससे पहले जब मैंने पढ़ाया था तो वो आपको जूम पर पढ़ाया था और उसमें व्हाइट बोर्ड था, लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन ये है कि व्हाइट बोर्ड नहीं है। व्हाइट बोर्ड ना होने की वजह से हमको स्लाइड बनानी पड़ रही है। अभी मैं आपके लिए स्लाइड भी बना रहा हूँ और एक तो वीडियो भी बनाए हैं मैंने, तो जो भी आपको मेथड सही लगे आप मुझे जरूर बताना। और दूसरा ये कि आपकी जो क्लास का वीडियो है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपका, ये पूरा रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पर डाल दिया जाता है। कितने बच्चों को मालूम है? जरा वाई टाइप करें कि ये यूट्यूब पे जा रहा है हमारा वीडियो। क्विक वाई टाइप करें। सबको मालूम है? इसका मतलब ये है कि आप लोग देखते नहीं हो लेकिन, और ना लाइक कर रहे हो उसको। तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और देखना भी। आपको जब भी डाउट आए तो आप देख सकते हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब तो कभी भी कर सकते हो, ठीक है? तो सभी बच्चे उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट यहाँ पे दें, वहां पे कमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप बता दें कि इसमें ये चीज क्लियर नहीं थी, या यहाँ पर ऑडियो डाउन था, कुछ कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है, ऑडियो वीडियो या कोई भी गलती हो रही है, तो आप बता सकते हैं, तो वो यहाँ पर रेक्टिफाई करेंगे फिर उसको। लेकिन उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और उसमें कमेंट है यहाँ पे दे सकते हैं मेरे को पर्सनल ग्रुप पे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मैंने बताया आपको कि नहीं समझ में आया तो उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, और एक बार ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। कोई डाउट आएगा तो मुझसे बीच में माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे स्लाइड दिख रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके, सी दिस इज चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका सिलेबस है वो मैं पहले बता दूं। आपने जो क्लास 10 तक पढ़ा था उसमें कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी, 0 से लेकर 90 तक के कुछ एंगल्स की वैल्यू निकाली थी, 30, 45, 60 और 90, 0, है ना, इस तरह से। और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। और इसके अलावा आपने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसी 2 आइडेंटिटी और थी, तो वो सब मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करने वाला। लेकिन यहाँ पर जो है दूसरी चीजें हम पढ़ेंगे। पहली चीज तो ये कि जो एंगल है वो सिर्फ 90 तक नहीं होते, वो इन्फिनिटी तक जाते हैं, है ना? हमने केवल 90 तक पढ़े थे, तो वहां से आगे पढ़ेंगे, आगे कैसे निकालेंगे वो सारी चीजें सीखेंगे। दूसरा क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 2 तरीके के एंगल मेजरमेंट सिस्टम है। एक होता है डिग्री मेजर, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि 0 डिग्री, 45 डिग्री। लेकिन इसके अलावा रेडियन मेजर भी होता है, और रेडियन मेजर में ही हम आगे 11th में पढ़ना है। जो आगे जरूरत पड़ेगी हमको रेडियन मेजर की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियन मेजर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री, और डिग्री मेजर क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं जो हमने डिग्री मेजर पढ़ा है। डिग्री मेजर में जो आपने पढ़ा है उसमें आपने देखा है कि पूरा जो कंप्लीट सर्किल होता है, जैसे यहाँ पर ये फिगर आप देख रहे हैं, इसमें कंप्लीट सर्किल देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 90, और फिर 180, और फिर ये 270, और फिर ये आगे घूम जाएंगे तो 360 आ जाएगा। इसका मतलब पूरा एक सर्किल का अगर हम चक्कर काट देंगे तो वो 360 डिग्री मार्क करेगा। अब यहाँ पर जो 360 क्या है, 360 में डिवाइड कर देने की, पूरे एक सर्किल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 360 पार्ट में।
और उसका एक पार्ट जो है ना वो 1 डिग्री बोला जाता है। यहाँ पर इसने शो नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी लाइनें शो की हैं जो 10, 20, 30 डिग्री बता रही हैं। लेकिन अगर आप पूरे सर्किल को 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। In this way we can define the measurement of 1 degree angle. And quarter, जो सर्किल है, क्वार्टर सर्किल इज नोन एज 90 डिग्री, हाफ सर्किल इज नोन एज 180 डिग्री, 3/4 सर्किल इज नोन एज 270 एंड कंप्लीट सर्किल नोन एज 360 डिग्री। ये हाफ सर्किल दिखाया है इसका। इसके बाद देखो डिवीजन ऑफ एंगल। जैसे हमने बताया था एक कंप्लीट सर्किल है 360 डिग्री में डिवाइड होता है, हाफ सर्किल जो है वो 180 डिग्री में, क्वार्टर सर्किल 90 डिग्री में, और आगे भी डिवीजन होता है। ये आपको बताया भी था पिछली बार, जो नए हैं वो सुन लें। 1 डिग्री को भी हम आगे ब्रेक कर सकते हैं और उसको कैसे बोलेंगे 60 मिनट्स, यानी 1 डिग्री को हम 60 मिनट्स में ब्रेक कर सकते हैं, और 1 मिनट को भी फर्दर ब्रेक कर सकते हैं और वो है 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये आगे फर्दर डिवीजन है जो आगे हमें जरूरत पड़ेंगे, याद रखना है हमको। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब देखिए रेडियन मेजर क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, रेडियन मेजर में ये 3 तरीके के सिस्टम हैं जो पूरी दुनिया में चलते हैं, डिग्री मेजर, रेडियन मेजर और ग्रेडियंट। ग्रेडियंट या ग्रेड सिस्टम जो है वो अमेरिका में चलता है, अपने यहाँ नहीं चलता, इससे आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन जो नॉर्मली चलते हैं वो डिग्री और रेडियन मेजर ही चलते हैं। तो रेडियन मेजर को समझने के लिए जैसे मैंने बताया था कि 1 डिग्री हमने डिफाइन कैसे किया है, एक सर्किल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट को हमने बोल दिया 1 डिग्री। ऐसे एक रेडियन किसको बोलेंगे? एक रेडियन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि कोई एक हम सर्किल ले लें जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो और जिसका एक ऊपर आर्क लें, इसके सर्कमफ्रेंस पर एक टुकड़ा लें जिसकी लेंथ भी 1 यूनिट हो, और अगर इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क आया, सी से जो पॉइंट हमने इधर ज्वाइन किया, तो ये जो एंगल बन रहा है आपका, दिस एंगल विल बी नोन एज 1 रेडियन। ठीक है, तो अगर रेडियस 1 यूनिट है, आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट है, तो 1 रेडियन का एंगल सेंटर पर फॉर्म हो जाता है। दिस इज नोन एज 1 रेडियन। फॉर्मूला टू फाइंड एंगल इन रेडियंस। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं रेडियन में फाइंड करने का। तो जैसा मैंने बताया कि थीटा जो है वो यहाँ पर जो रेडियन बताएगा इसको, ठीक है, रेडियंस में। और यहाँ पर मान लो जो लेंथ ऑफ आर्क है, जरूरी तो नहीं मैं हर बार इसकी रेडियस के बराबर लूँ, मैं कम ज़्यादा भी ले सकता हूँ। तो मैं जितनी भी ले रहा हूँ, मान लो कितनी ले रहा हूँ मैं, L यूनिट ले रहा हूँ, और जो इसकी रेडियस है वो भी फिक्स रहेगी, रेडियस R ले लिया। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा L इज इक्वल टू R थीटा, वेयर L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ R, R is equals to radius of circle, and theta is the angle in radian. थीटा हमेशा यहाँ पर रेडियन में ही आएगा, डिग्री में नहीं आएगा, ये हमको याद रखना है। और इस फॉर्मूले को याद रखना है, L is equals to R थीटा। अब देखो आगे हम समझेंगे कि रेडियन, जैसे मैंने बताया था कि जो सेमी सर्किल होता है वो 180 डिग्री को बताता है, हाफ सर्किल यानी सेमी सर्किल 180 डिग्री फॉर्म करता है। ऐसे ही जो पाई रेडियन है 180 डिग्री है, वो पाई रेडियन के इक्वल होगा, ये अभी हम बताएंगे कैसे होगा। ठीक है, और यहाँ तक समझ में आ गया हो तो ठीक है, वरना आप डाउट पूछना कोई भी हो तो। यहाँ पर हम सीख लेंगे इसको कि ऐसे इसी फॉर्मूले से हम सीखें। अगर इसका आधा सर्किल ले लें हम, तो आधा सर्किल का मतलब कितना होगा, उसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पाई आर, और मान लो पाई इंटू आर लिखेंगे और नीचे भी आर आएगा, आर से आर कट गया, तो आधे सर्किल में कितने डिग्री का रेडियन, बनेगा पाई रेडियन का। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री है ना। आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री इसने कैसे लिख दिया, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री कैसे आएगा, जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसमें आधे सर्किल का सर्कमफ्रेंस रखेंगे तो वो पाई आर आएगा।
और r से r कट जाएगा तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हमको सीखना है कन्वर्जन फार्मूला। हमारे पास एक ही फार्मूला है, ये याद रखना है, यही सब जगह काम आएगा, एक ही अस्त्र है इसमें, सब जगह चलेगा। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसी को हम देखो उल्टा यूज कर लेंगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, या 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। सब जगह यही चलाएंगे, उलट उलट के चलाएंगे, उलट पलट के। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछें, कोई भी नया पुराना कोई भी स्टूडेंट। अगर डाउट नहीं है तो यस बोल सकते हैं माइक ऑन करके। यस यस क्लियर है, एक कोई बस क्लियर है, बाकी को नहीं हुआ अभी। यस सर। तो बोला करो यस सर। यस सर। यस सर। यस। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, यानी कोई एंगल अगर हमें डिग्री में दे रखा है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियंस। हाउ विल वी कन्वर्ट? हमारे पास मैंने बोला एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम उलट पलट के हर जगह चलाएंगे। अगर हमको डिग्री से रेडियन लिखना है तो मैं 180 डिग्री पहले लिखूंगा, अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो पाई रेडियन इज इक्वल पहले लिख दूंगा, बस इतना फर्क है। तो यहाँ से हमको डिग्री से रेडियन में जाना है तो हमने लिखा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। Therefore 30 degree will be equal to 30 into pi upon 180। 30 से 180 कट कर देंगे तो आ जाएगा 6, तो पाई अपॉन 6 रेडियंस। ठीक है, पाई अपॉन 6 रेडियन हमारा आंसर आ गया। इस तरह हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम आगे इसके। कन्वर्ट 45 डिग्री इनटू रेडियंस। 45 को भी रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वैसे ही जैसे अभी हमने बताया था कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, यूनिटरी मेथड से कर दिया। देयरफॉर 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पाई अपॉन 4 रेडियन। ठीक है, ये पाई अपॉन 4 रेडियन इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। अच्छा, डिग्री से रेडियन वाला सबको समझ में आ गया। अब देखो रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो मैंने वही फॉर्मूला यूज करना है, कन्वर्ट पाई अपॉन 3 इंटू डिग्री मेजर सॉल्यूशन। अब उसी को ले लिया मैंने, पहले 180 पहले इधर लिख रहा था मैं, अब मैंने 180 उधर लिख दिया क्योंकि मुझे रेडियन से डिग्री में जाना, तो पहले रेडियन लिख लेंगे। इधर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 80 पाई, 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। मुझे पाई अपॉन 3 रेडियन चेंज करने हैं, ये हो जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कट गया, 3 से 180 कट गया तो आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब पाई अपॉन 3 जो है वो 60 डिग्री के इक्वल होता है। अच्छा, इसको कन्वर्ट करके जरा बताओ कितना आएगा। 90 डिग्री। 90 डिग्री। वेरी गुड। देखो क्या करना है आपको, पाई की जगह 180 सोच लो और 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ मैं, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, रिमेंबर, है ना। हर जगह काम नहीं करेगी लेकिन कई जगह काम कर जाती है। मोटे मोटे तौर पर हम ये 90 से अंदर वाले एंगलों में काम कर जाती है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपन पाई, ये आ जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री। अच्छा, इसको कोई कन्वर्ट कर सकता है क्या? 40 डिग्री 20 मिनट रेडियन मेजर। चलो मैं एक दिखा देता हूँ स्टेप पे क्वेश्चन। देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, तो 42 डिग्री 20 मिनट का मतलब 40 डिग्री और प्लस 20 को हम डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये दोबारा से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 20 अपॉन 60 यानी 40 प्लस 1/3, ये हो जाएगा सॉल्व करने पर 121 अपॉन 3 डिग्री। अब 121 अपॉन 3 को इंटू करेंगे पाई अपॉन 180 से, तो ये हो जाएगा
अपॉन 80 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। ठीक है, ये नोट भी करते चलो, जिसको नहीं आता है, जो नए आए हैं वो नोट कर लें, वरना हमको समझ में नहीं आएगा कुछ बाद में। जरा ये कन्वर्ट करके बताओ 6 रेडियन इनटू डिग्रीज। यस हुआ। यस सर। सर 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। कौन सा कर रहे हो? ये मैंने बोर्ड पे दिया ही हो। यस सर। नहीं, ऐसे बता दो, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री। 1080 डिग्री। 1080 अपॉन 5 डिग्री। हाँ अच्छा, तो देखते हैं क्या है। 5 रेडियन इज इक्वल टू 180, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, तो 6 इंटू 180 1087। ठीक है, तो ये आ जाएगा, देखो करेक्ट ये आएगा 343 7 बाई 11 इक्वल टू, बहुत लंबा आएगा। इतना आया था किसी का क्या? 343 डिग्री 38 मिनट 10.9 सेकेंड्स, इतना आया किसी का? नहीं आया था। देखो बोर्ड पे ऐसे होगा ये। नोट कर लो इसको। ओके, नोट कर लिया? नोट करके बता दिया करो। Am I audible? यस सर। यस सर। अच्छा, नोट कर रहे हैं तो नोट कर लो पहले। सर हो गया। अब देखो, और देखो ये कन्वर्ट -47 डिग्री 30 मिनट इनटू रेडियन मेजर। अब देखो माइनस का क्या मतलब है, पहले ही समझ लो। माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि एंगल जो है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है इसका। नॉर्मली हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, एंड दैट डायरेक्शन इज नोन एज पॉजिटिव डायरेक्शन।
और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापेंगे नीचे की तरफ, यानी कि तो ये हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन। -47 डिग्री 30 मिनट है ना, इंटू रेडियन मेजर में, तो वही मैंने किया 180, ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 डिग्री = π/180, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पे दूसरा एक काम और करना पड़ेगा कि -47 डिग्री 30 मिनट को हम पहले ब्रेक कर लेंगे। 47 डिग्री पूरा कंप्लीट है, इसको अलग कर लिया, प्लस 30/60 कर दिया, तो ये भी डिग्री बन गया। 30/60 करेंगे सॉल्व तो आएगा 1/2। 47 + 1/2 को ऐड करेंगे तो आएगा 95/2 डिग्री। ठीक है, अब 95/2 को इंटू कर देंगे π/180, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा -19/72 पाई रेडियन। ठीक है, अब -90/72 पाई रेडियन। ऐसे तो आंसर ये भी उसका हो सकता है, अगर फर्दर सॉल्व नहीं किया तो ये भी सही है इसका आंसर। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ये वाला जरा सॉल्व करके बताओ कितना होगा, दिमाग लगा के जरा कोई भी। Six क्या 6? व्हाट इज 6? radians. 6 रेडियन? 6 रेडियन तो गलत है। और कोई? अच्छे से सोचो बेटा, तुमने कुछ कुछ ठीक सोचा है लेकिन आधा काम खराब कर दिया तुमने। दोबारा सोचो 6 क्या है इसमें। ये पूछ रहा है व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। 1 मिनट में कितनी चक्कर लगा रहा है वो? 360। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60। और पूछ रहा है वो 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा होगा ये? π/30. 12 भाई 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है, तो 1 सेकंड में कितने लगाएगा बताओ मुझे जरा, सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 6 चक्कर लगाएगा। अच्छा, 1 चक्कर लगाने में कितने रेडियन कवर कर देता है? सर 2 पाई रेडियन। यस, 2 पाई रेडियन। 6 चक्कर में कितना हो गया? 12 पाई रेडियन। वेरी गुड, 12 pi radian. आंसर आ गया। देखो 1 मिनट में 360, तो 1 सेकंड में कितना आ जाएगा? 360/60, यानी 6 रिवॉल्यूशंस ये आ गए। इसके बाद एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में 2 पाई रेडियन बनाता है सर्किल, तो 6 में कितना बनाएगा? 6 × 2 पाई यानी 12 पाई आंसर। इट इज वेरी सिंपल। समझ में आया सबको? Yes sir. यस सर। है ना? अब देखो बोर्ड नहीं है तो मैं ऐसे ही समझा पाऊंगा स्क्रीन पे, तो अब मैं हाथ से सॉल्व करके दिखा नहीं सकता, तो इतना भी मैं समझता हूँ सफिशिएंट होगा, तो मैं समझ में आ जाएगा इन सब चीजों से। एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यानी कि कितने डिग्री का सेंटर पर एंगल बनाएगा अगर कोई सर्किल है जिसकी रेडियस है 100 और लेंथ ऑफ आर्क लिया है उसने 22। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? पहले इमीडिएटली हमारे माइंड में ये आना चाहिए, हमने एक ही फॉर्मूला सीखा है सर्किल के अंदर, वो है L = r थीटा। तो यहाँ पर हमको थीटा निकालना है, बाकी चीजें दे देंगे। थीटा = हो जाएगा L/r। L/r करेंगे हम तो देखो क्या आएगा, थीटा = L/r। L कितना है? लेंथ और लेंथ दे रखी है 22, रेडियस दे रखी है 100, तो पुट करेंगे हम कितना आ जाएगा 20/100 रेडियंस। कितने रेडियन का वो एंगल फॉर्म करेगा, लेकिन हमसे पूछा गया है आंसर डिग्री में। 22/100 × 180/5 करेंगे हम, तो हमको डिग्री में आंसर मिल जाएगा। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 22/100 × 180/5 और पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7, तो आगे 22/7 ऊपर, 22 रह जाएगा नीचे, इंटू 100। अब देखो इसको 22 से 22 कट गया,
और 180 अपॉन 100 इंटू 7 ये बचा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 18 इंटू 7 126, नीचे रह जाएगा 10। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 3/5 डिग्री। इसको डिग्री में निकाल दिया। 12 3/5 डिग्री को भी इंटू 60 कर देंगे तो 12 डिग्री और 36 आ जाएंगे आपके मिनट्स। तो यही हमारा फाइनल आंसर है कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 12 डिग्री 36 मिनट का एंगल बन रहा होगा। अभी यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ लें, और वरना इसके आगे मैं बाद में पढ़ाऊंगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कैमरा ऑन करें क्विक। वेरी गुड, है ना? यहाँ तक कोई डाउट है? अरे कभी तो मुस्कुरा दिया करो, कैसे दुखी बैठे रहते हो, जैसे घर वाले जबरदस्ती बैठा देते हैं मारपीट के, ऐसा है क्या? अरे कभी हंस दिया करो। हंसती खिलखिलाती क्लास रहनी चाहिए। और जो मैंने बताई थी टिप्स फॉलो कर रहे हो ना? ओके, तो अब Yes, sir. बाद में कोई डाउट है तो आप पूछ नहीं रहे हो, पूछ सकते हो बाद में भी। ट्रिग्नोमेट्री में अभी जहाँ तक समझाया वहां तक के क्वेश्चन कर लें, इससे फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। इसके आगे वाले क्वेश्चन में बाद में कराऊंगा, ठीक है? और अभी एक दो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री ही ले लेंगे, जिससे ये कंप्लीट हो जाए। आपके कोई भी डाउट हो आप घर पे सॉल्व करें, क्वेश्चन निकालें, तभी आप पूछ पाएंगे। आपको काफी टाइम मिलता है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो क्वेश्चन। अभी दोबारा से मौका मिला है, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप कर लें क्वेश्चन। ओके, नाउ वी शैल हैव शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। ओके, साई राम। साईराम सर। Thank you, sir. Sairam, sir. Thank you, sir. Sairam, sir. Sairam sir.